बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम मिसिंग नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। तो देखते हैं जी कितने डिफ़िकल्ट हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इनको देखते हैं तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट जितने ज़्यादा ये आप मिसिंग नंबर सीरीज़ वाले करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा इस मेथड से मैं देखता जाता हूँ तो हो सकता है कोई ना कोई जो मेथड है वो हमारा काम आ जाए। तो जैसे हमारे पास ये वाला नंबर है, इसमें देखें कि 1 है, 2 है, 3 है और x दिया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह 2, 3 और 4 है, इसको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। अब इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आप इनको प्लस करें 3, 2 और 1 को प्लस किया तो ये हमारे पास टोटल बन गया 6। अब हमारे पास ऐसा भी होता है कि 6 नंबर पे हो सकता है ABC का कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ABCDEF आता है। तो ये इस तरह भी बन जाते होते हैं, ये हमें भी पता होना चाहिए, ठीक है। F नहीं GH, इतना 2-3 का वक्फा हो सकता है कि प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ये X आया तो उल्टी भी गिनती गिने तो वो नहीं बनता है अल्फ़ाबेट्स, तो इसका कुछ और होगा। तो चलें जी वो देख लेते हैं वो किस तरह है। 1, 2 और 3 को हमने प्लस किया तो ये 6 बन गया, और इसको अगर हम वैसे लिखें तो 6 इस तरह लिखते हैं, ऐसे ही है ना। तो एंड पे X है, सो द X यहाँ पर दरम्यान में लिखा हुआ है। इसी तरह आप चलें ये भी चेक कर लेते हैं, इनको आप आपस में प्लस करें तो क्या हमारे पास आंसर आता है 4 और 3 7, और ये हमारे पास आ जाता 4 और 3 7, 7 और 2 9 आ जाता है। तो आप देखिए कि 9 के जो एंड पे क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो E इज़ द आंसर। और इसी तरह हमारे पास ये है 5 और 4 9 हो गया, और 9 में हमने 3 प्लस किया तो 12 हो गया। तो आप लिखें जी 12। तो 12 को जब आप लिखते हो तो जैसे भी है एंड पे वैसे ई आता है, तो ई हमारे पास जो है ना वो आंसर होगा। 12 के स्पेल रॉन्ग वगैरह हो सकते हैं, बट ई एंड पे आता है, ये आपको पता होगा। तो ई हमारे पास क्या है, ये डी वाला आंसर हो गया। तो इस तरह भी होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलें, ये है कुछ ट्रायंगल की शेप पे क्वेश्चन होते हैं और वो भी थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। अब इन दोनों में आप देखें, आपने अंदाज़ा लगाना है कि इसमें देखिए 2 नंबर बड़े हैं तो हमें पता चलेगा, और 2 नंबर छोटे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसमें कोई एडिशन वगैरह हो रही है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि छोटे नंबर और बड़े नंबर के अंदर मल्टीप्लाइकेशन का प्रोसेस होता है। तो देखते हैं हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, हमारे पास जो आंसर आ गया वो 10 आ गया, जो कि ये मौजूद है। अब इसी 10 के अंदर ये वाला 5 हमने प्लस कर दिया, जो कि 15 आ गया, ठीक है। इसी तरह चलिए हम ये भी देख लेते हैं, 3 और जो ना 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आंसर आ गया, ये वाला 12। और इसी 12 के अंदर ये जो 4 था इसको हम प्लस करते हैं तो 16 आ गया। तो इसका मतलब है यही एक मेथड इसको बार बार वो फॉलो कर रहा है। तो हम करते हैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 14 आ जाएगा, और 14 में हम इस 2 को प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 16। सो 16 यानी सी जो है वो हमारा यहाँ आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको बार बार इस पे गौर करेंगे तो ही समझ आएगी, अदरवाइज इसकी समझ नहीं आती। अब देखें हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इस जैसा जो क्वेश्चन है वो किस तरह होता है। ये जो बॉक्सेस के अंदर तमाम डिजिट्स लिखे हुए देखें, ये 17 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, तो ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, और यहाँ पर 12 है, और ये अगर स्मॉलर है तो ये लार्जर है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये एक लार्जर है, स्मॉलर है, इसमें जो डिफरेंस आता है वो 2 का है, इसमें जो डिफरेंस है वो 6 का आ रहा है। तो ये हमारा कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा। एक तो आप इस तरह देख सकते हो, एक आप इनको जो ना वो वर्टिकल देख सकते हो, क्या आपस में बाज़ का ऐसा होता है कि इनको प्लस करे और इनको प्लस करे दोनों का सेम आंसर आ रहा होता है, बाज़ का इनको प्लस करे और इनको प्लस करे तो दोनों का सेम आंसर आ रहा होता है। तो 3-4 मेथड होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल आपने, अगर मैं एक आसान मेथड आपको बताऊं कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, तो वो हम इस तरह करेंगे कि हम इन तमाम को एक दफ़ा आपस में प्लस करके देख लेंगे कि कितना कितना गैप आ रहा है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, या इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। चलें जी, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस 15 में से हम 35 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 50 बन जाएगा, ठीक है। 50 में हमने क्या किया, हमने 10 ऐड किया तो ये 60 बन गया। 60 में हमने ये 17 ऐड किया तो ये 77 बन गया। तो मुझे पता चला इन सारों को सम करके मैंने क्या किया, 77 बना दिया है। अगर मैं इसको प्लस करूँ 12 और 18 को प्लस करता हूँ तो ये 30 आ जाता है। 30 के अंदर आप 20 ऐड करें तो ये हमारे पास जो है ना वो बन जाता है 50, और 50 में ये 27 ऐड करें, क्योंकि ये मैंने 20 ऐड किया, यानी कि एक इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया था। तो आप कोशिश किया करें, अगर आपका कोई मतलब ज़्यादा देर लग रही है तो आप आपस में अपने ज़हन के अंदर इस तरह कर लिया करें। 50 है तो 50 के अंदर ये 27 हमने ऐड किया, तो इसका भी सम जो है वो 77 बन रहा है। चले भी हमें पता चल गया कि इन सारों का सम जो है वो 77 बन रहा है। आप इसको भी करें कि यहाँ पर 10 और 30 क्या हो गया, 40 हो गया,
और 40 में आप 15 चले जोड़ दे तो हमारे पास 55 आ गया और इसमें ये 22 हो जाएगा। तो 55 और 22 हमारे पास फिर 77 बन गया। इसी तरह हम इसको देखते हैं, तो चलें जी आप इसको कंसिडर कर लीजिए 25 है और ये भी 25 है, तो ये आ जाएगा 50 और इसमें से मैंने 2 माइनस किए तो वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था। तो ये हमारे पास कितने बन गया, ये तकरीबन बन गया जी 69 आंसर आ गया। ठीक है, इन सारों को आपस में प्लस करके तो जो आंसर बनता है वो क्या बनता है 69। अब हमें पता है जी 77 हमारा टोटल है, तो 69 में कितने ऐड करें तो 77 बन जाते हैं। तो इसमें आप 8 ऐड करें, 8 जोड़ें तो ये 77 है। तो 8 कहाँ पे मौजूद है, ए हमारा क्या है आंसर है। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें अक्सर जो होता है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ इनका ऐसे कम्बिनेशन होता है, और अगर मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट कम्बिनेशन करके दिखाऊं तो ये जी तकरीबन होगा इसके साथ होगा इसका कम्बिनेशन, और इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका कम्बिनेशन इस 14 के साथ होगा। आप आपस में देख लें कि क्या कम्बिनेशन बन रहा है जी। 4 और 8 को प्लस करें, 4 + 8 क्या बनता है हमारे पास 12 बनता है, ऐसे ही है ना। तो 12 के साथ 4 8 का कम्बिनेशन बन रहा है। 7 और 6 को आप ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 13 बनता है, जो कि हमारे उसके बिल्कुल कम्बिनेशन में बन रहा है, उसका पेयर बन रहा है। 5 और 9 को मैंने प्लस किया तो हमारे पास क्या बनता है 14। तो मैंने अपने लेफ्ट साइड वाले जितने भी डिजिट्स थे उनको आपस में प्लस किया और अपने राइट वाले बना लिए। तो ये भी मेरे यहाँ पर इसको आप अगर करें तो 9 + 8 कितना बन जाएगा, 9 + 8 हमारे पास बन जाता है जो है वो हमारे पास क्या बन गया 17 बन गया। तो 17 जो है वो सी पर मौजूद है, तो सी हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास ये एक सुडोकू की तरह कुछ नंबर्स हैं, तो आप देखें जी आपस में इनका क्या कम्बिनेशन बनता है। 3 के बाद 6 है और 6 के बाद 12 है, हमें पता चल रहा है। आप गैप भी मालूम कर सकते हैं। तो 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36। तो मुझे पता चला जी मैंने यहाँ से 2 से सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मैंने इन 2 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 20 आंसर आ जाए। तो बेसिकली मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 4 20 हो गया, और इसी तरह मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 हो गया। तो आंसर मैंने किस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई किया है 5 से। तो हमारा जो इसका आंसर है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो बनेगा 5 आंसर। तो 5 हमारा यहाँ पर इसका आंसर बन गया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वो भी आसान से ही होते हैं। अच्छा, इसको करना कैसे है ये आप देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना जूम आउट कर देता हूँ। इसमें 1 2 और 3 है, ठीक है, और उसके बाद ये जो 3 है यहाँ से 2 से उसने स्टार्ट किया 2 3 और 4, और यहाँ से फिर उसने क्या किया है 3 से स्टार्ट किया 3 4 5। हम क्या करेंगे, हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 और 6 हो गया। तो 4 5 और 6 हमारा बी पे आंसर है, तो बी इज़ द आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देखें कि क्या कम्बिनेशन बनता है आपस में। 7 और 3 है और 31 है, तो आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। इसी तरह हम 7 और 3 को आप प्लस करते हैं, 7 और 3 को आपने प्लस किया, हमारे पास 10 बन गया। 21 में ये 10 जोड़ें तो ये 31 बन जाता है। ऐसे ही मतलब क्या हुआ कि मैंने एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया है और एक दफ़ा मैंने उनको आपस में प्लस कर दिया है। जो रिजल्ट मिला है दोनों का, उनको जब हमने किया है तो वो 31 बन गया। इसी तरह आप ये देखें 5 को आप मल्टीप्लाई करें जी 4 से तो हमारे पास 20 बन जाएगा, और 5 और 4 को आप आपस में ऐड करें तो ये 9 बन जाएगा। तो 20 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 29 आ जाता है। तो मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं 8 और 2 को प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 26 है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें 125 है और इसको कंबाइन किया गया 49 के साथ, 146 है और उसने आंसर जो है वो हमसे डिमांड किया है। अब इसमें देखें 125 को 47 जो है ना वो बनाने के लिए, 49 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा करें, इसको 12 समझें और इसको 5 सेपरेट कर दें। तो 12 में से आप 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो 7 को आप आपस में 7 में ही मल्टीप्लाई करें तो 49 बन गया, ठीक है। मतलब मैंने ये जो 12 है इसमें से माइनस किया है इस 5 को और ये 7 बन गया है। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, सेल्फ स्क्वायर लिया है तो ये 49 बन गया। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 14 और 6 को सेपरेट करूँगा। 14 में से मैं 6 को माइनस कर दूँगा तो ये बन जाएगा 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास
64 बन जाएगा। तो 64 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। इसमें भी आप देखिएगा बड़ा सिंपल सा फिनोमेनन है यहाँ पर कि 2 3 है और फिर यहाँ पर 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इज इक्वल टू 25 बना रहे हैं। तो इसी तरह 25 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है 49। तो हमें कुछ ना कुछ कम्बिनेशन की समझ आ रही है कि हम क्या करते हैं 2 + 3 करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो इंक चेंज करके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 जो है ना वो यहाँ पर 2 + 3 करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 5 आंसर आ जाते हैं। इसी तरह इस 2 + 3 को हम करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। हम 2 और 5 को आपस में प्लस करते हैं तो ये भी हमारे पास 7 आ गया। इस 2 और 5 को हमने प्लस किया आपस में 7 आ गया। इस 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। 2 और 7 हमारे पास आ गया 9 आ गया। और इसी तरह इस 2 और 7 को प्लस किया तो 9 आ गया। और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 81 आ गया, ठीक है। तो 81 हमारे पास यहाँ पर आंसर बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के देखें क्या आपको इस क्वेश्चन की समझ आती है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चंस को हम किस तरह देखते हैं और किस तरह करते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप गैस कर सकते हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। अब इसमें यह है कि हमने 5 और 9 को आप आपस में प्लस करें। तो 5 और 9 को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास 14 आंसर आ गया। 14 में मैंने 7 प्लस किया तो मेरे पास जो है ना वो क्या आ गया आंसर 21 आ गया। मतलब ये है कि मैंने सारों को आपस में प्लस किया। इसी तरह आप ये देख लें 3 और 9 को जो है आप आपस में प्लस करें। 3 + 9 हमारे पास आ गया जी 12 और 12 में हमने 4 ऐड किया तो मेरे पास ये 16 आ गया, ठीक है। मतलब आपस में इनको, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इधर से मुझे कुछ अंदाज़ा होगा, ये आपको भी होगा कि 8 और 4 को आप आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 12 और 12 में हमने 15 ऐड किया तो ये बन जाएगा 27, जो कि ये बन रहा है। अब मसला ये है कि इसके दरमियान वाला हमने बनाया है सारों को, जो बाकियों को हमने ऐड अप करके, और इसमें भी हमने बाकियों को ऐड किया है और इसका इन बिटवीन वाला बना है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि हमने इसको और इसको ऐड किया और फिर हमने दरमियान वाला भी ऐड किया। तो इसमें एक ये हिसाब था कि जो लार्जर नंबर है ना सारों से, जो सबसे लार्जर नंबर है वो बाकियों को ऐड करके बनता है। सबसे लार्जर नंबर 21 है, बाकियों को ऐड करके बना। सबसे लार्जर नंबर 16 है, बाकियों को ऐड करके बना। सबसे लार्जर नंबर 27 है, बाकियों को ऐड करके बना। इसी तरह देखिए हमारे पास 2 और 6 को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो अब आंसर में देख लें क्या कोई 26 से 23 से कोई लार्जर है, नहीं है। सो दैट्स मीन असल मेन जो सबसे बड़ा एक नंबर है वो हमारे पास 23 है, क्योंकि हमें ऑप्शन बता रहे हैं। तो 2 और प्लस आप 6 करें तो हमारे पास बन जाता है 8। अब 8 में हम कितने प्लस करें तो हमारे पास 23 आ जाता है। तो वो हम करते हैं जी 15 प्लस करते हैं। तो 15 प्लस करें तो हमारे पास क्या बन जाता है 23। तो मैं यहाँ पर 15 या इसमें हम 15 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 23। ये हमारा एक आंसर आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये एक कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो मैंने आपको पहले कुछ नंबर्स के बारे में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम आपस में क्या करते हैं, बात का ये होता है कि इनको आपस में आप देखते हो, ठीक है, आपस में ये एक आंसर जो है ना वो सेम बनता है इन सारों का। तो उससे पता चल जाता है अच्छा इसमें कितने जोड़े तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। ये एक स्पेसिफिक गैप से आता है। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, मतलब इनको आप आपस में प्लस करते हो, क्योंकि कॉलम शेप में होते हैं, रो में ये ज़्यादातर नहीं होते। रो में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो कॉलम में दिए जाते हैं। तो 9 और 9 18 है, 18 में 2 जोड़ें तो 20। इन तमाम का सम हमारे पास 20 है। और इसी तरह आप 5 और 7 करें तो ये हमारे पास 12 बन जाता है। और 8 हम करें इसमें जोड़ें तो 20 बन जाता है। हम करें जी 9 और 4 13 और 7 करें तो 20 बन गया। और इसी तरह हम करें 5 और 6 11 बन गया। 11 में अब हम कितने जोड़े तो हमारे पास 20 बन जाएगा। तो 11 में हम प्लस करते हैं 9 तो 20 बन जाता है। तो 9 हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखें कि 1 3 और 11 है। तो 3 और 11 का गैप ये बता रहा है कि ये आपस में कोई ओड सीरीज नहीं चल रही, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन का, कोई एडिशन का इसमें भी कोई चक्कर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, तो इसमें हम ये करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे और हम क्या करेंगे इसमें 2 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा 3। इसी तरह हम क्या करेंगे 3 का हम स्क्वायर लेंगे और 2 प्लस कर देंगे। तो 3 3 9 होता है और 9 में 2 हम जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। इसी तरह हम 11 का करते हैं, 11 का स्क्वायर और प्लस 2 करते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121 और प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 123 आ जाएगा। तो 123 हमारे पास ये डी पे है। तो ये इसका आंसर था।
और इसके अलावा जी मैं आपको जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। ये हमारे पास कुछ मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चंस थे जो कि करवाने ज़रूरी थे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह मैं फ़र्दर वीडियोज़ भी यहाँ पर अपलोड करूँगा। और कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ उसको ज्वाइन करें। हम 2 मंथ पहले ही आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।